अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी एक तनाव चल रहा है पीटीआई की जानिब से और हुकूमत की जानिब से, और पीटीआई की जो लीडरशिप है उनको इमरान खान साहब से जो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। केपीके के मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब तकरीबन 8 मरतबा अडयाला जेल जा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ना उनको, ना इमरान खान साहब की फैमिली को और ना उनके वकला को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पीटीआई के लोग कहना है कि 37 दिन हो चुके हैं कि जब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली या वकला की आखिरी मुलाकात उनके साथ हुई थी, और वो उनकी सेहत के हवाले से फ़िक्रमंद है और इसलिए हुकूमत से बार बार वो तकाजा कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात कराई जाए, लेकिन हुकूमत बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं है। जबकि अफवाहें फैल रही हैं कि खुदा न खासा 2-3 दिन पहले जो अफवाह फैली थी, खुदा न खासा इमरान साहब की ज़िंदगी को कुछ नुकसान पहुंचा है या उनकी सेहत कुछ ख़राब है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा जवाब पीटीआई को नहीं दिया जिससे उनकी तसल्ली हो सके। आज पीटीआई ने अदालत में भी रजू किया है और अदालत के अंदर उन्होंने यही वहाँ पर दरख्वास्त की है कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, जो कि 1 तारीख को शायद उसकी समाअत अब रखी गई है, जिसके अंदर फ़ैसला होगा। इस हवाले से स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा जनाब रफ़ीउल्लाह खान नियाज़ी साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ सीनियर तज्ज़िया नगार हैं जनाब मुशफ़क़ कमाल पाशा साहब, और वीडियो लिंक पे हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़िया नगार हैं जनाब शहजाद फ़रूकी साहब। वेलकम जी। नियाज़ी साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं कि इस वक्त पीटीआई बार बार प्रोटेस्ट कर रही है, मुलाकात नहीं हो पा रही। क्या आप बता सकते हैं कि हुकूमत के साथ आप लोगों को कोई ऐसे राब्ते हुए हैं कि आप लोगों को कुछ उन्होंने यकीन दहानी कराई हो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से या मुलाकात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आज़म चौधरी साहब। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पीटीआई ने जो एक कानूनी रास्ता था वो अपनाया और तमाम फोरम को उन्होंने नॉक किया और अदालत ने भी ऑर्डर दिया कि इनकी मुलाकात करवाएं। देखें, ये जेल मैनुअल के मुताबिक भी जो सज़ा याफ्ता कैदी होते हैं उसको हफ्ते में 1 दफ़ा उसके लिए मुलाकात उसकी मस्ट है। ना तो ये जेल मैनुअल को फॉलो कर रहे हैं और ना ये अदालत का हुक्म मान रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक फ़ैसला दे दिया है, हुक्म जारी कर दिया कि मुलाकात करवाई जाए, मगर एक सुपरडेंट जेल जो अडयाला का इतना ही ताकतवर है कि वो उसके हुक्म को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक रहा है। और एक और मैसेज यहाँ से जो मैं समझता हूँ, एक और मैसेज जा रहा है कि फेडरेशन और यूनिट्स के जो ताल्लुकात हैं ना, उस पर भी एक सवालिया निशान आ रहा है। एक इलेक्टेड सीएम वो 8वीं बार एक जगह पे आता है कि मेरे कायल से मुलाकात करें, मैंने अपनी पॉलिसी को जो हमारा मंशूर है प्रोग्राम उसके मुताबिक हमने इसको सेट करना है, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो सूबा जो है वो तरक्की करने या जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू करने थे वो उसमें एक डेडलॉक आ गया। देखें, इस तरह काम नहीं चलेगा। अगर आप वाकई यहाँ पे डेमोक्रेसी को आप इसको फलना फूलना देखना चाहते हैं तो फिर आपको उस इकाई का भी ख्याल करें जो इलेक्टेड सीएम है। वो 8 दिन से बेचारा 8 दफ़ा आ चुका है, वो अडयाला जेल बाहर बैठ कर चला गया, कितने पीसफुल, कितने ऑनरेबल तरीके से। मगर हुकूमत के जो फेडरल हुकूमत है उसके या पंजाब हुकूमत है उसके कानों तक जूं नहीं रेंग रही। अब अगर वो इसका अगर गिला करते हैं तो फिर कहते हैं देखें ये फसाद मचा रहे हैं, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इमरान खान से मुलाकात ना करवाने देना ये खाम खा उन अफवाहों को ये तकवीत पहुँचा रहे हैं। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में ये फरमाया है कि अफगानिस्तान का जो मीडिया सेल है और हिंदुस्तान का जो मीडिया सेल है और दूसरे जो बैरूनी मीडिया सेल है वो एक परसेप्शन दे रहे हैं कि खुदा न खास्ते इमरान खान को जो मर्डर कर दिया गया। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और उन पर रहमत फरमाए। तो आप एक वकील को करवा दें, अगर वही वकील को नहीं करवा सकते तो उसका जो ज़ाती मुआलज है डॉक्टर फैसल सुल्तान, आप उससे करवा दें। बेशक आप 1 मिनट की करवा दें। शहजाद फरूकी साहब, ये सारी अफवाहें तो दम तोड़ जाएंगी। शहजाद फरूकी साहब हैं हमारे साथ? अब हमें समझ, जब सीएम देखें, सीएम उसको कहता है कि देखें मेरी मुलाकात, वो प्राइम मिनिस्टर को भी एक रिक्वेजेशन भेज रहा है, उसको उसने रिक्वेस्ट किया
और उसने कहा जी मैं पूछ कर बता, किन से पूछ कर बता। अब हमारे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव पाय साहब, ये मुलाकात ना करवाना और एक मुंतखब वज़ीर आला एक सूबे का, पाकिस्तान में दूसरा बड़ा सूबा जिसको कहा जाता है, उसका वज़ीर आला वहाँ पे आके धरना देता है और हर मंगल को आके वहाँ बैठता है, आप इसको किस तरह लेते हैं? क्या ये वफाक और सूबों के दरमियान ये तनाव को मज़ीद नहीं बढ़ावा देगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये कैदी का हक है, चाहे वो सज़ा याफ्ता है, कि उसके साथ जो आइन और कानून के मुताबिक जो उसके राइट्स हैं, उसके मुताबिक उसके ख़ानदान से, उसके वकला से या जिसको भी वो मिलना चाहे उसको मिलने देना चाहिए। तो ये हमारी हुकूमत या जो भी ये कर रहा है, ये किसी तौर भी दुरुस्त या मुनासिब मालूम नहीं होता। ठीक है, ये एक असूली बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी है, ये एक तयशुदा बात है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि क्या यानी जो हक नहीं होना चाहिए एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को, वो हक जो है वो हुकूमत ने दे रखा है एक मुजरिम को कि वो वहाँ पर बैठकर पार्टी चलाने की हिदायत दे रहा है। ये हक नहीं है किसी भी मुजरिम सज़ा याफ्ता कैदी का, ये हक नहीं है कि वो पार्टी चलाए और वो हिदायत दे बाकायदा तौर पे। ये हक इमरान खान साहब को दिया हुआ है कि वो उनके लोग जब मिलने जाते हैं वो हिदायतें लेके आते हैं, उसके बाद वो मंडली लगाते हैं बाहर खड़े होकर और वो सारी हिदायत देते हैं। ये हक उनका नहीं है जो कि हमारी हुकूमत ने या हमारी जो भी मुक़्तदरा या जो भी फ़ैसला साज क़ुव्वतें हैं उन्होंने वो हक उसको दे रखा है। ये एक तज़ाद की बात है। फिर इसको मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वही कुछ कर रही है, मौजूदा हुकूमत जो पहले हुकूमतें करती रही हैं। इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी कैदियों के साथ, एक साबका वज़ीर आज़म के साथ, नवाज़ शरीफ साहब के साथ यही कुछ होता रहा। उनकी जो ज़ौजा थी वो क्रिटिकल कंडीशन में थी, तो ये कह रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, और वो फिर उनका इंतकाल भी हो गया तो वो टेलीफोन भी इन्होंने करने की उनको इजाज़त नहीं दी। तो ये मकाफ़ात अमल भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही कर रहे हैं। इमरान खान साहब के दौर में जो कुछ ये हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ, ये गलत था, गैर कानूनी था, इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ था। और अब जो ये मुलाकात ना होने दी जा रही है 34 डेज से, ये भी दुरुस्त नहीं। अभी बात कर रहे थे पाशा साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की जेल का तकाबली एक जायज़ा। एक इन्होंने बात की कि क्या कैदी को ये हक हासिल है, मुलज़म को या मुजरम को, वो जेल से बैठ के सियासत करे। अच्छा, जहाँ तक बैसियत जर्नलिस्ट मेरे इल्म में है कि किसी कैदी को जेल के अंदरूनी मामलात के अंदर सियासत करने का हक हासिल नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी का सरबराह है, वो वहाँ से बैठकर अपनी पार्टी को पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस, हदायत वो दे सकता है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल 2 दिन पहले आपने शायद देखा हो, सेनेटर मुस्तफ़ा साहब का एक बयान। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी थी, तो एक वफ्द के साथ हम लोग वहाँ गए और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हमने सियासी मामलात वहाँ पे डिस्कस किए। और दूसरी जानब यह मामला है कि जो मुंतखब वज़ीर आज़म थे, साबका वज़ीर आज़म थे, वो जेल में हैं और उनको इस वक्त ना उनकी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है, ना उनके वकला से मिलने दिया जा रहा है, ना उनके डॉक्टर से मिलने दिया जा रहा है। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है वाज़े तौर पर। अच्छा, चले अगली चीज़ की तरफ आते हैं। न्याय साहब, कल पार्लियामेंट के बाहर जो केपी हुकूमत का तर्जमान है शफ़ी जान, उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू से पहले एक पीटीआई की एक कमेटी जिसमें असद कैसर साहब थे और उसमें बैरिस्टर सलमान थे और बहुत सारे लोग थे, इन्होंने स्पीकर नेशनल असम्बली उनसे मुलाकात की, या सादिक साहब से। वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बची, तो हम सोच रहे हैं कि हम रिज़ाइन करें असम्बलियों से। क्या ऐसा सोच है पीटीआई के अंदर? क्या पीटीआई को रिज़ाइन करने के बारे में सीरियस है? देखें आज़म चौधरी साहब, अब बचा क्या है, इससे फ़ायदा क्या है, इससे लेवरेज नहीं है।
देखें, मैं पाशा साहब जो बात कर रहे थे, पहले तो देखें आइन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो लेता है 8 फरवरी 2024 को, उसके इलेक्शन में डाका डाला जाता है। वो सियासत नहीं कर सकता, नहीं कह सकता। माजी गवाह है, इमरान खान इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। जब एक बंदा कन्विक्ट हो जाता है, आइन ये कहता है कि वो 5 साल की जो सज़ा उसको, ये 5 साल तक वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, लेकिन 5 साल के बाद वो भी कर सकता है। ये कानून आइन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान तो केस नहीं बनाए, वो तो इंटरनेशनल एक पनामा लीक्स थी, उसमें बैरुल अक़वामी लीडर्स के खिलाफ तमाम खिलाफ एक्शन हुआ। नवाज शरीफ का जितने केस बनाए, पीपल्स पार्टी दौरे बने। मुझे बताएं, उस वक्त इमरान खान पावर में नहीं था जब कुलसूम नवाज साहबा मरहूमा जब उनकी डेथ होती है। पहले ये अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें ना। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखें, मेरा भी यही स्टांस है कि ये असम्बली इस्तीफ़ा दे दें, सिर्फ KPK की असम्बली रखें, सूबाई असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे दें, सेनेट से भी दे दें, कौमी असम्बली से भी दे दें। उसका फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं। जब आप एक जमहूरी निज़ाम पे आपका यकीन नहीं है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं, तो फिर ऐसे MN फिर उन्हें तनख्वाह ही लेनी है। जब ये अपने कायद के लिए, जबकि उसके खिलाफ 300 मुकदमात, अगर सारे बेबुनियाद है, 11 महीने हो गए, साल हो गए, अभी तक जो अपीलें वो उन पर डेट नहीं मिल रही। ये कहाँ का दस्तूर है, कहाँ का? फिर ऐसी असम्बली को क्या करना है? रजाई देना चाहिए, मेरा भी यही मौका और होगा। शहजाद फरूकी साहब से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं। फरूकी साहब से रब्ता हुआ है जी हमारा? फरूकी साहब, आप सुन रहे होंगे अभी न्याय साहब की और मुस्तफा कमाल पाशा साहब की गुफ्तगू। देखिए, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और अडियाला के बाहर पिछले कई दिनों से वहाँ पे धरना भी चल रहा था और वहाँ पे मुजाहरे भी हो रहे हैं, और उनका मुतालबा यही है PTI का, इमरान खान साहब से मुलाकात और इमरान खान की सेहत के हवाले से वो जो तशवीश का इजहार कर रहे हैं उसको कम से कम क्लियर किया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये सुहेल अफरीदी साहब जो बार बार वहाँ आ रहे हैं, तो ये दो सूबे और वफाक के दरमियान ये तनाव बढ़ाने का बायस तो नहीं बन रही चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जज साहब। गुजारिश ये है कि तनाव का बायस तो उस वक्त बने जब फेडरल के जो यूनिट हैं वो उस हिसाब से चलाए जा रहे हों जैसा कि किसी इमरानी निज़ाम में चलाए जाने चाहिए। अब ये जो सिस्टम है जिसको खुद हमारे हुकूमती ज़ोमा जो हैं वो उसको हाइब्रिड प्लस कह रहे हैं, तो उसमें अब आप वफाक का और इकाइयों का और सूबे और वफाक के तसादम का या उनके दरमियान मुहाजा राय का अगर आप कोई बात करते भी हैं तो वो उस लिहाज से कोई इतना मैटर नहीं कर रही, क्योंकि खेल किसी और लेवल पर चला गया हुआ है। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुआवजा राई हो रही है या नहीं हो रही। सुहेल अफरीदी को नहीं मिलवाना तो नहीं मिलवाना, जिसका सीधा मतलब ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो तो नहीं मिलवाएंगे, आप मिल सकते हैं तो मिल लें। और माजरत के साथ तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी मैं बहुत दस्तबस्ता माफी का ख्वास्तगार हूँ, लेकिन 150 आदमी इकट्ठा करके आप समझें कि आप सोशल मीडिया के लिए रीलें तो बना लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुलाकात हो जाए तो वो मुझे मुमकिन नजर नहीं आती। यहाँ पर दूध पीने वाले मजनू ज्यादा हैं, मार खाने वाले मजनू मुझे नजर नहीं आते। तो ऐसे में आपको ऐसी कोई उम्मीद रखनी, मेरे ख्याल में ये खुद फरेबी होगी, और इससे जितनी जल्दी ये लोग निकल आए उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने कि PTI के अपने लोग वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए।